हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं आईआईटी रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की की। आईआईटी रुड़की हमारे रुड़की उत्तराखंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1847 में। तो बात करें एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में 6 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले आपके सामने 2024 बीटेक बैच के प्लेसमेंट परसेंटेज के डिटेल्स हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का 99.15%, इलेक्ट्रिकल में 80.37%। वीडियो पॉज करके बाकी सारे ब्रांचेस का देख सकते हो, लेकिन ऑफिशियली हमारे पास ब्रांच वाइज मीडियन पैकेज का डिटेल अवेलेबल नहीं है। मीडियन पैकेज का हम स्टूडेंट्स की तरफ से जो डेटा है, एवरेज पैकेज, वो चीजें स्टूडेंट्स की तरफ से देखेंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऑफिशियल डिटेल्स है जो एनआरएफ के पास सबमिट किया जाता है। तो 2025 का हमारे पास एनआरएफ रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट ने एनआरएफ के पास सबमिट किया और 2024 तक का प्लेसमेंट डिटेल उसमें है। जैसे टोटल 1102 स्टूडेंट्स ने 2024 पासिंग आउट बैच में एडमिशन लिया था, जिसमें 769 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। रफली 70% का प्लेसमेंट परसेंटेज आप मान के चल सकते हो। एंड क्योंकि प्लेसमेंट हम आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड से कैलकुलेट नहीं करते हैं, एडमिटेड की जगह आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल होता है, तो ये फिगर 70 की जगह आप 75% भी मान के चल सकते हो, या 70 से 75 के बीच में। इसके बाद सारे आपके ब्रांचेस का मिलाकर 2024 बीटेक बैच का मीडियन सैलरी 17 एलपीए बताया गया है। अब ये तो रहा ऑफिशियल डिटेल्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि अप्रोक्सीमेटली आपको सीएससी, कंप्यूटर साइंस छोड़ के बाकी जितने सर्किट, नॉन सर्किटल ब्रांचेस हो गए, कोर ब्रांचेस जिन्हें आपके तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह, उनमें एवरेज पैकेज 15 से 20 एलपीए के बीच में है। और वहीं सर्किटल ब्रांचेस, मोस्ट स्पेसिफिकली सीएससी के बारे में बात कर लो, देन आपको 35 से 40 एलपीए के बीच में एवरेज पैकेज सीएससी के अंदर बताया गया है, कंप्यूटर साइंस के अंदर। ठीक है भैया, एक रफ आइडिया मिल गया प्लेसमेंट्स वगैरह कैसा है, बहुत बढ़िया है। एक लाइक 6-7 रैंक के, अगर हम 5-6 रैंक के आसपास वाले आईआईटी के बारे में बात करते हैं, सॉरी, तो इतना प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो हर एक आईआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई का एग्जाम दोगे। जेईई के एग्जाम में अगर एलिजिबल जे एडवांस के लिए होते हो तो जे एडवांस का एग्जाम दोगे। जे एडवांस के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे आपको क्लास 12th में मिनिमम 75% स्कोर करना पड़ेगा, या फिर आपके रेस्पेक्टिव बोर्ड के आप टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। हम बढ़े अगर कट ऑफ की तरफ, देना आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जनरल कैटेगरी कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। अब किसी भी ब्रांच का अगर आप इमीडिएट में देखो, ओपनिंग रैंक है, उसके बगल में क्लोजिंग रैंक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 592 रैंक पर, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 845 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। मुद्दे की बात इतनी सी है कि अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल का आपका बीटेक फी, पढ़ना लिखना रहना खाना सब कुछ मिलाकर 11.5 से 11.5 लाख के बीच में पढ़ने वाला है। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हो, देन पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस वगैरह लग रहा होगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, बाकी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस आपका भी लगेगा। ओबीसी जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो, आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा। इसके अलावा अदर आपके भी इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस के खर्चे लगेंगे। इन एनी केस अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, देन आपका 4 साल का बीटेक, बाकी और जो अदर पढ़ाई के खर्चे, इंस्टीट्यूट, हॉस्टल मेस, पढ़ना लिखना रहना खाना हो गया, 3 से 3.5 लाख तक पढ़ने वाला है 4 साल का बीटेक फी। फाइनली हम पहुंचते अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, भैया कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है, सराउंडिंग्स कैसे, एनवायरनमेंट कैसा है। तो इन शॉर्ट, इंडिया के सबसे पुराने आईआईटी में जाओगे। 1847 में हमारा आईआईटी खुला था, ब्रिटिश एरा के समय का। एंड 300 टू बी प्रिसाइज 358.5 एकड़ समथिंग बताया जाता है, कहीं पर 365 एकड़ देखोगे, लगभग 350 प्लस एकड़ का आपको एक कैंपस देखने को मिलता है। एंड जब मैंने बोला ब्रिटिश एरा, देन उस समय का आपको एक बिल्डिंग, जेम्स थॉमसन बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम व्हाइट हाउस अपने कैंपस के अंदर भी इस नाम से हम जानते हैं। एंड दिस इज नोन, जैसा हमने बोला कि इट इज जेम्स थॉमसन बिल्डिंग, ऑल्सो नोन एज व्हाइट हाउस, फॉर इट्स ब्रिटिश कॉलोनियल एरा रेनेसांस आर्किटेक्चर। आपको बिल्कुल ब्रिटिश एरा वाला आर्किटेक्चर, व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, व्हाइट हाउस के नाम से जानते हैं। दिस आइकनिक बिल्डिंग इज द मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ द इंस्टीट्यूट। एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है आपका। एंड कैंपस के बीचों बीच एक बोल सकते हो आर्किटेक्चर का नमूना, गंगा कैनाल आपका पास होता है कैंपस के बीच से। इसे आप गूगल मैप के अगर फोटोज में भी देखो, एडिटर साहब एक फोटो लगा दीजिएगा अपर गंगा कैनाल का, या कुछ वीडियो क्लिप्स मिले कुछ सुंदर दृश्य के साथ, वो लगा दिया जाए, क्योंकि यार अट्रैक्शन तो हमारा है, कैंपस के बीचों बीच से पार होता है।
इसके अलावा हमने एक और किसी कैंपस के बारे में बात किया था, आई थिंक दैट वाज आईआईटी कानपुर और खड़गपुर। आई थिंक दैट वाज आईआईटी खड़गपुर, नो आईआईटी कानपुर, जितना मुझे याद आ रहा है। आईआईटी कानपुर में भी बोला गया था कि अच्युत कनविंदे ने इनका आर्किटेक्चर डिजाइन किया था, एंड सेम अच्युत कनविंदे ने इनका भी, आपका आईआईटी रुड़की का भी आर्किटेक्चर इन्होंने ही डिजाइन किया है। तो अब अगर हम आगे बढ़े तो कुछ प्रोमिनेंट प्लेसेस, क्योंकि आपका जो कैंपस लोकेटेड एक ऐसे सेरेन, एक ब्यूटीफुल लोकेशन पे सिचुएटेड है कि कैंपस से आपको हिमालय के दर्शन हो जाते हैं। एग्जैक्टली कैंपस से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे शिवालिक रेंज चालू होता है, जो कि कह सकते हो कि अगर आपका कैंपस से, अगर लाइक कभी भी आप इंडिया का मैप देखो, इंडिया के अगर किसी भी लाइक नीचे वाले रीजन, कुछ भी नॉर्थ इंडिया का अगर पार्ट डिस्कस करते हो, उसके ऊपर ही हमारा हिमालयन रेंज स्टार्ट होता है। तो इनसे जो सबसे करीबी लाइक हिमालय के कुछ सब रेंजेस भी है, जिसमें एक शिवालिक रेंज आता है, उसे हिमालय का ही एक पार्ट कह सकते हो। तो उसका नियरेस्ट डिस्टेंस आपके कैंपस से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, एंड कैंपस से आपको हिमालय का एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन हो जाता है। इसके अलावा और कुछ खूबसूरत दर्शन जो आप कर सकते हो कैंपस से, आपका हरिद्वार पड़ेगा 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पे। नेक्स्ट ऋषिकेश है 50 किलोमीटर की दूरी पे। 100 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा मसूरी। मसूरी इज अ पॉपुलर हिल स्टेशन नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स। और इसके बाद अगर आप बात कर लो भैया, देन कैंपस से देहरादून भी सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी पे। तो घूमने फिरने के लिए बहुत से प्लेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। कई सारे हिल स्टेशन हो गए, तीर्थ स्थल हो गए, जो जहां जो आपको घूमना हो, घूमने फिरने के ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस की क्या ही बात है, मतलब फैसिलिटीज, फैसिलिटीज भी नेचर द्वारा है, लोकेशन, आपका ज्योग्राफिकल फीचर इतना बढ़िया है कैंपस का। एंड इसी के साथ कुछ स्टूडेंट्स इनिशिएटिव है भैया, स्टूडेंट रन बहुत सारे हम जानते हैं कॉलेजेस के अंदर एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स, बॉडीज वगैरह होते हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं। इन्हीं में सिमिलर एक एक्टिविटी आपको मिलेगा। एक हमारे पास क्लब है जो कि ये आपके इंस्टीट्यूट का ही क्लब बोला जा रहा है, ट्रैक्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराती है फॉर हिमालय। तो ये एक बात हो गई। अब इसके अलावा कहा गया भैया कि आप जितने क्लब्स बोलो, बहुत प्रकार के आपको क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी बॉडीज वगैरह भी बहुत सी चीजें मिलेंगी। और स्पोर्ट्स के अंदर जो आप नाम ले लो, स्विमिंग से लेके क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, जो आप बोल दो। इवन एक रोइंग नाम का भी इनका स्पोर्ट्स, रोइंग स्पोर्ट्स इनका बोला गया, जो कि यूनिक इन ऑल आईआईटीज के हिसाब से है। मतलब बाकी आईआईटीज में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, इनके पास थोड़ा कुछ एक्सक्लूसिव भी है। मतलब स्पोर्ट्स के मामले में बहुत से स्टूडेंट्स है भैया, स्पोर्ट्स हमारे पास बहुत बढ़िया है, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप बात कर लेते हो, ग्रीनरी बहुत स्टूडेंट्स ने तारीफ किया है। आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स का फेवरेट है ही है, आपको ब्रिटिश एरा का भी कुछ आर्किटेक्चर देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी अगर हम बोलते हैं यार कि ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर, तो अगर किसी के मन में आ रहा हो भैया कि ब्रिटिश एरा का आर्किटेक्चर हम क्यों लेकर चले, उन्होंने तो हमें गुलाम बनाया था। तो इसे इस तरीके से आप देख सकते हो कि हम कुछ समय के लिए उनके बंधन में थे, लेकिन उनसे अपलिफ्ट होकर एक तरीके से जहां पर उन्होंने हमें कैद रखा, आज उसी पे हम इतने बढ़िया तरीके से नर्चर हो रहे हैं कि वर्ल्ड में हमारे इंजीनियरिंग फैसिलिटीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे कॉलेजेस में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप टॉप आईआईटीज के बारे में बात करते हो, देयर रिसर्च आर सम, मतलब इनके वेल नोन रिसर्चेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इंजीनियर अगर आप देखो ना, वर्ल्ड में जितने भी इंजीनियर जा रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ, चलो एमटेक हमने बाहर फॉरेन कंट्रीज से कर लिया, पीएचडी हमने बाहर फॉरेन कंट्रीज से कर लिया, लेकिन इंडिया के अंदर जब भी हम बात करते हैं, आईआईटीज हमने सेटअप किए हैं, फिर इसी आईआईटी से स्टूडेंट्स पढ़ के कहीं बाहर जा रहे हैं। एंड कई सारे इंजीनियर्स हमारे दूसरे कंट्रीज में काम कर रहे हैं। तो कहां से कर रहे हैं? हमारे खुद के इंजीनियर्स हैं। एंड भले ही उन्होंने एमटेक एंड पीएचडी बाहर से किया हो, इनका इंजीनियरिंग का बेसिक्स जो बीटेक कहां से, इंडिया से है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स अगर आप देख लो, अब वो अलग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा भैया, बहुत से तो बाहर बीटेक भी बाहर से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी देख लो, इंडिया के खुद के कितने इंजीनियर्स लाइक इंडिया से पढ़ के, तो ठीक है हमारे यहाँ चलो जॉब की फैसिलिटीज उतनी नहीं होगी, लेकिन पढ़ाई के तौर पे, रिसर्च के टर्म्स में अगर बोलो कि इंडिया में फैसिलिटीज नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, कम फैसिलिटीज मैं मानूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर है ही नहीं। जब हम बात करते हैं आईआईएससी बैंगलोर की, जब हम बात करते हैं रिसर्च के मामले में आईआईटी मद्रास की, जब हम बात करते हैं आईसर्स की, जब हम बात करते हैं नाइसर की, तो रिसर्च की फैसिलिटीज हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जितने स्टूडेंट्स उतने चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बट है। तो हर प्रकार से मतलब कुछ ना कुछ चीजें हमारे इंडिया के अंदर भी है, तो हम अपलिफ्ट कर रहे हैं, नर्चर हो रहे हैं। अब किसी के लिए गति तेज हो सकती है, किसी के लिए धीमी हो सकती है, बट हम अपने पेस से नर्चर हो रहे हैं। तो वी कैन लुक लाइक दैट, वी कैन सी इट लाइक दैट। तो ये तो हुई भैया बातें, कुछ मोटिवेशन भरी चीजें। अब हम बात कर ले, वापस कैंपस के ऊपर आते हैं, तो हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के अंदर डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग रूम्स बताए गए, शेयर्ड बेसिस पे रूम्स हैं। एंड उसके बाद थर्ड ईयर से आपको सिंगल सीटर रूम्स देखने को मिल जाते हैं। मेस की फैसिलिटी के टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स ने खाना बढ़िया ही बताया है।
और अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले, देन आपको हरिद्वार से सटा हुआ आपको एक रूरकी एक छोटा टाउन मिलेगा, उसमें हमारा कहीं ना कहीं कैंपस बसा हुआ है। और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका 3 किलोमीटर की दूरी पे रूरकी रेलवे स्टेशन है। नियरेस्ट एयरपोर्ट 68.5 किलोमीटर की दूरी पे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। 206 किलोमीटर की दूरी पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। अब जैसा मैंने कहा भैया कि आपके एक छोटे से टाउन में बसा हुआ है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़े जो भीड़ भाड़ वाले मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं उन चीजों से आप दूर रहने वाले हो। शांत सुकून आपको माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक लीडिंग आईआईटी में जा रहे हो तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब चलो अगर आसपास का सराउंडिंग थोड़ा शांत सुकून भरा है तो फैसिलिटीज की कहीं कमी होगी। कैंपस के अंदर आपको एटीएम्स, बैंक, शॉप्स वगैरह बहुत सी चीजें देखने को मिल जाती हैं। हाँ, कैंपस के बाहर आप रात के 11 बजे के बाद नहीं जा सकते, लेकिन कैंपस के अंदर आप रात के कितने भी बजे घूम सकते हो। हॉस्टल का कोई इन टाइम एंड आउट टाइम नहीं है, जितने बजे आपको घूमना घूमिए, लेकिन कैंपस के बाहर सिर्फ 11 बजे के पहले पहले रह सकते हो। 11 बजे, रात के 11 बजे के बाद कैंपस के बाहर नहीं जा सकते। आपके लाइब्रेरीज रात के 12 बजे बंद हो जाते हैं, सुबह 6 बजे खुलेंगे। एंड एग्जाम टाइम में ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है, हमेशा खुले रहते हैं। हर हॉस्टल में बताया गया भैया कि डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज आपके पास। कैंटीन्स आपके पास डे टाइम का कैंटीन भी है, नाइट टाइम का कैंटीन भी है। कैंटीन्स आपके पास हर समय खुले देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके अलावा इसी प्रकार की चीजें थी, बहुत चीजें हमने कवर कर ली, बाकी रहने देते। मतलब ओवरऑल मोटा मोटी आइडिया मिल गया। एक छोटा सा ड्रॉबैक स्टूडेंट्स ने बताया है, ड्रॉबैक नहीं, किसी के लिए फन मोमेंट भी हो सकता है कि सीजन, यहाँ का मौसम थोड़ा अजीब आपको फील हो सकता है। किसी मिनट तो बहुत तेज बारिश हो रही है और किसी मिनट बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप हो गई, तो मौसम का कुछ यहाँ भरोसा नहीं है। बाकी इसी प्रकार का हमारा कुछ कैंपस है, खूबसूरत सा, इन अ टॉप लीडिंग आईआईटी। एंड पिछले साल भी हमने आईआईटी रुड़की के वीडियो में कवर किया था एक छोटा सेक्शन, जो इस साल के हमने आईआईटी खड़गपुर वाले वीडियो में कवर कर दिया। बट स्टिल आज के इस वीडियो में भी कवर करेंगे कि अगर आपको ये जो टॉप 6 आईआईटीज है हमारे पास, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, इनमें अगर आपको जाना हो भैया कि हर आईआईटी में कुछ ना कुछ यूनिक फीचर है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, ये तीनों अपने लीग के इंस्टीट्यूट है। आईआईटी कानपुर, रुड़की, खड़गपुर, ये तीनों अपने लीग के इंस्टीट्यूट है। अगर आपको बेस्ट रिसर्च कल्चर चाहिए, आईआईटी मद्रास। बेस्ट अगर आपको स्टार्टअप कल्चर चाहिए, आईआईटी दिल्ली। बेस्ट अगर आपको कॉलेज लाइफ कैंपस चाहिए, देन आईआईटी बॉम्बे। अब प्लेसमेंट के टर्म्स में भी आईआईटी मद्रास से बेटर आपको देखने को मिलेगा आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली। कोई सा भी आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली हमने पहले बोला था, मुद्दे की बात है कि आईआईटी मद्रास से बेटर है प्लेसमेंट के टर्म्स में आईआईटी बॉम्बे और दिल्ली। अब इसमें प्लेसमेंट परसेंटेज आपका बेटर आईआईटी बॉम्बे में है और एवरेज पैकेज आईआईटी दिल्ली में बेटर है। एंड बाकी अगर सोच रहे हो भैया ये कुछ जो मैंने बोला इसमें बेटर है, वो बाकियों से बहुत ज्यादा बेटर होगा, ऐसा नहीं है। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है। लेकिन हाँ, रिसर्च कल्चर के मामले में आईआईटी मद्रास इज फार बेटर। और आपके कॉलेज लाइफ के टर्म्स में आपका आईआईटी बॉम्बे इज फार बेटर। अब हम बात कर ले बाकी अपने तीनों इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर एंड कानपुर की। देन अगर आपको चाहिए भैया आईआईटी मद्रास के बाद सेकंड नंबर पे अगर किसी का बढ़िया रिसर्च कल्चर हो, वो हमारे पास आईआईटी कानपुर है। तो भैया ये यूनिक कैसे हुआ? क्योंकि रिसर्च के मामले में तो ऑलरेडी आईआईटी मद्रास बढ़िया है। मैंने बोला कि आईआईटी मद्रास का रिसर्च बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लेसमेंट्स थोड़ा आपको लाइक स्टूडेंट्स थोड़े ज्यादा रिसर्च की तरफ जाते हैं, तो एवरेज पैकेज वगैरह अगर ये सारी चीजें कंपेयर करोगे, देन रिसर्च प्लस प्लेसमेंट्स का एक बढ़िया कॉम्बो आपको आईआईटी मद्रास से बेटर आईआईटी कानपुर दे सकता है। ठीक है। एंड खासकर तब जब आपका रैंक आईआईटी मद्रास, दिल्ली या बॉम्बे जितना ना हो, तब उस सिचुएशन में आप आईआईटी कानपुर को एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव समझ के चल सकते हो। फिर अगर हम बात कर ले आईआईटी खड़गपुर की, देन इंडिया का सबसे बड़ा आईआईटी कैंपस एरिया के साइज में आपको देखने को मिल जाएगा 2100 एकड़ का, 2100 एकर्स। जब हम बात करते हैं आईआईटी रुड़की की, इंडिया का सबसे पुराना आईआईटी, तो ये सारी कुछ चीजें हमें यूनिक पॉइंट्स देखने को मिल जाती है। बाकी आगे आने वाले वीडियो में हम आईआईटी हैदराबाद, गुवाहाटी सारी चीजें कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में इतने। जो भी स्टूडेंट आईआईटी रुड़की से इस वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज शेयर करना, और कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। एंड जो भी स्टूडेंट और दूसरे कॉलेज वीडियोस देखना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। Thank you for watching this video. Goodbye. Nice to wish you all the best for future. Enjoy your journey.